ई हाल वही हो गल कि एगो बगीचा रहे और में छोट सा के एगो छिद्र रहे। एगो बिलाई बहुत पातर रहे, कहल कि जाके बगीचा में एकदम घुस के एकदम लपट के खा के मोटा जाई का। गइल बिलाई ठीक, लपट के खैलक ठीक, आ मोटा के हो गल भैंसासुर के मौसी लेखा। ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। हरित गृह प्रभाव जरा समझिएगा कि यह क्या है। पहले तो यह समझ लिया जाए कि यह पृथ्वी है। क्या है? यह पृथ्वी है, ठीक है। और यहां है सूरज, यहां सूर्य है, ठीक है। और यहां है पृथ्वी का वायुमंडल। क्या है भाई? और पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या नहीं है, सब कुछ है। तो यहां पर विशेष रूप से मानकर चलिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा गैस है। अब देखो इसमें से निकलता है औरक्त विकिरण। क्या निकलता है? और आपको समझना होगा कि पृथ्वी पर जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन है या जो पृथ्वी पर गर्मी आता है, वह गर्मी का कारण क्या है? सूर्य से निकलने वाली औरक्त विकिरण। क्या है? सूर्य से निकलने वाली औरक्त विकिरण। अब सोचने वाली बात यह भी है कि मान लीजिए दिन में तो औरक्त विकिरण निकल रही है तो दिन में गर्मी है, लेकिन रात में गर्मी का कारण क्या है? उस समय तो सूर्य नहीं उग रहा है। तो देखो यही बात समझ लीजिएगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव समझ लीजिएगा। या पृथ्वी पर गर्मी का कारण है सूर्य से निकलने वाली औरक्त विकिरण। क्या है? औरक्त विकिरण। होता यह है कि जो सूरज से जो औरक्त विकिरण निकलती है वह होता है लघु तरंगदैर्घ्य का। लघु तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है, जो औरक्त विकिरण जब यहां से निकलेगा ना तो इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही क्या होगा? कम होगा। और बहुत ही कम होगा तो अब यह क्या कार्बन डाइऑक्साइड में गुण है, यह आया वायुमंडल में। पहले वायुमंडल होकर ना पृथ्वी पर आएगा। अरे हम लोगों के ऊपर हवा है ना, तो यह वायुमंडल से होकर आएगा। अब देखिए वायुमंडल में उपस्थित है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहता है हियर इज इनकमिंग नॉट आउटगोइंग ना। ये कहता है केवल इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है ना। तो अब कह रहा है कि हम भाई छोटे तरंगदैर्घ्य वाले औरक्त विकिरण को जाने देते हैं, हम उसको रोकते नहीं है ना। अब यहां है कि यहां से औरक्त विकिरण निकल रहा है, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य क्या है? छोटा है। तो छोटा है तो CO2 जो है अपने से पार होकर कहां जाने दिया? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर पूरा फैल गया और पृथ्वी पर जैसे ही औरक्त विकिरण पहुंचा पृथ्वी को मिला ऊष्मा। क्या मिला? ऊष्मा, जिसके कारण पृथ्वी पर गर्मी मौजूद हो गया। ठीक है। अब कोई चीज गर्म हो जाए, कोई चीज गर्म हो जाए तो उससे फिर उत्पन्न होता है औरक्त विकिरण। क्या उत्पन्न होगा? किसी चीज को गर्म करते हो तो उससे औरक्त विकिरण निकलता है। कौन सा किरण? लेकिन वह विकिरण जो निकलता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अब पृथ्वी तो हो गई गर्म, हो गई ना। अब इससे क्या निकलेगा? औरक्त विकिरण निकलेगा। क्या? औरक्त विकिरण। इससे भी औरक्त विकिरण निकलेगा, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? दीर्घ तरंगदैर्घ्य होगा। दीर्घ माना है ज्यादा, दीर्घ तरंगदैर्घ्य होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि बबुआ हम दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले औरक्त विकिरण को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो ये कहेगा कि चचा तो होकरा के तो आवे दिल, सूरज से जो चलल है ओकरा के तो तू आवे दिल, लेकिन तू मैं जाए काहे नहीं खा दे। कल वो बात तोरा से दुश्मनी नहीं खे, लेकिन हमारा वसूल है कि हम कम तरंगदैर्घ्य के आवे देवे नहीं, लेकिन ज्यादा तरंगदैर्घ्य के ना जाए देवे नहीं ना। ई हाल वही हो गल कि एगो बगीचा रहे और में छोट सा के एगो छिद्र रहे। एगो बिलाई बहुत पातर रहे, कहल कि जाके बगीचा में एकदम घुस के एकदम लपट के खा के मोटा जाई का। गइल बिलाई ठीक, लपट के खैलक ठीक, आ मोटा के हो गल भैंसासुर के मौसी लेखा। अब भयल का मैंने बिलाई मौसी लोग नहीं कहता है, इसीलिए मैंने कह दिया। तो अब काफी हेल्दी हो गई।
अब भाई रिवर्स कैसे आइएगा, रिवर्स आइएगा कैसे? पतला छिद्र था तो अब तो चले गए, लेकिन उधर से आइएगा कैसे? नहीं आई, उधर ही रह गई। फिर जब दुबरा गई तो फिर आराम से बाहर निकल गई ना। वैसे ही ये कहते कि देख भाई तोरा से दुश्मनी ना हो, लेकिन हम कम तरंग देश वाला के आवे देवे नहीं, लेकिन ज्यादा तरंग देश के जाए ना देवे नहीं। तो ये जाने नहीं देगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड के पास जैसे जाएगा वैसे ये रोक देगा, इन्हें कहा चल 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 ना। तो फिर इसको कहाँ भेज देगा? नीचे। तो नीचे भेजेगा तो फिर यही और रक्त विकिरण फिर क्या करेगा? गर्मी करेगा, गर्मी करेगा। और जब गर्मी करेगा तो दिन हो रात हो, हमेशा पृथ्वी पर जो तापमान है वो क्या है? वो सामान्य बना हुआ है। और इसी पर कारण को, इसी घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये जो प्रभाव है इसी का नाम क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही रात में भी तापमान ज्यादा कम नहीं होता है। और नहीं तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो दिन में तापमान लगभग ठीक रहता है, माने 50 60 70 रहता है। लेकिन रात का जो तापमान होता है माइनस में आ जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस के करीब आ जाता है। मतलब यह है वो माइनस में क्यों चला जाता है? वायुमंडल नहीं है, वहां ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं हो रहा है, लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल है इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है। बात समझ में आया? तो ऐसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। लिखिए ग्रीन हाउस प्रभाव।